एक लड़का जिसकी IQ है 145, जीनियस लेवल, किसी भी प्रॉब्लम को मिनट्स में सोल्व कर सकता है। लेकिन आज 32 की एज में वो ब्रोक है, डिप्रेस्ड है, एक ऐसी नौकरी कर रहा है जिससे वो नफरत करता है। और उसका एक क्लासमेट जो बेयरली कभी क्लासेस में पास होता था, वो आज एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है, ड्रीम लाइफ जी रहा है। और ये कोई लक नहीं है दोस्तों, इसे कहते हैं IQ ट्रैप। तो अगर तुम खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हो ना, तो ये सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सो वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम मोटिवेशन, माइंडसेट, करियर और ह्यूमन साइकोलॉजी के रिगार्डिंग काफी सारी बातें करते हैं। और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, इस चीज को कोई भी एडमिट नहीं करना चाहता है कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना तुम्हारे लाइफ को एक्चुअली बर्बाद कर सकता है। और मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस खराब चीज है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो इंटेलिजेंट लोगों को पकड़ लेता है, और एक बार फंसने के बाद वो अपने ही इंटेलिजेंस से हार जाते हैं। तो अगर तुमने भी कभी सोचा है कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि IQ ट्रैप शुरू कैसे होता है। अब बचपन से ही तुमने सुना होगा कि बेटा तुम तो बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तुम तो ऐसे ही सब कुछ समझ आते हो। तुम्हारे टीचर्स ने बोला, तुम्हारे रिलेटिव्स ने बोला, तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला, तुम्हारे दोस्तों ने बोला, सबने तुम्हें एक ही बात कहा, और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में एक बिलीव बन गया कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे तो सक्सेस पक्का मिलेगा। पर यहीं पर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होती है कि तुमने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली स्मार्ट होने पर। ना कोई सक्सेस, ना कोई रिजल्ट, ना कोई एफर्ट, सिर्फ स्मार्ट होने पर। साइकोलॉजी में इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर कैरल ड्वेक ने एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट बोल के प्रेज करते हैं, तो उन्हें फ्यूचर में चैलेंजेस फेस करने से डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं अगर वो फेल हो गए तो दुनिया के नजरों में स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे। और एग्जैक्टली यही होता है। जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, उतना पढ़ना नहीं पड़ा, तुम वैसे ही पास हो जाते थे क्योंकि तुम स्मार्ट थे। लेकिन जब रियल लाइफ शुरू होती है तो वहाँ तुम्हारा कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन क्योंकि तुम्हें मेहनत करने की आदत नहीं है तो वहाँ तुम पीछे रह गए, क्योंकि तुमने कभी सीखा ही नहीं कि मेहनत कैसे करते हैं। तुमने कभी स्ट्रगल करना सीखा ही नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों की, वो है ओवर थिंकिंग की। अब देखो, इंटेलिजेंट होने का मतलब साफ है कि जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो फास्ट प्रोसेस करता है। एक सेकंड में तुम 10 पॉसिबिलिटीज देख लेते हो। हर डिसीजन में तुम प्रोस और कॉन्स को एनालाइज करने लगते हो। हर सिचुएशन को तुम लॉजिकली समझने की कोशिश करते हो। सुनकर अच्छा लगा ना, तुम्हें तो लग रहा होगा सब सही है, पर ये गलत है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रियल लाइफ में तुम्हारे एक्शन तुम्हारे एनालिसिस को बीट कर देता है, एंड एग्जीक्यूशन बीट्स प्लानिंग। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। दो दोस्त हैं, रोहित और अर्जुन, दोनों को बिजनेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ रोहित जो है ना, वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का है। वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत प्लानिंग करता है, मार्केट एनालिसिस करता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करता है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सेट करता है, बैकअप प्लान्स करता है, सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहता है। क्योंकि वो स्मार्ट है ना, तो परफेक्ट तो बनाएगा ही। अब अगर अर्जुन की बात करें तो वो तो एवरेज लड़का है। उसने 2 हफ्ते एक बेसिक बिजनेस का प्लान बनाया और बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया। पहले 3 महीने में उसने 17 गलतियां की, पर हर गलती से सीखा और उसे इम्प्रूव करता गया। अब 2 साल बाद अर्जुन का बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा है और प्रॉफिट भी दे रहा है, और रोहित वो अभी भी एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, यानी स्मार्ट लोग किसी काम को करने से पहले इतना सोचते हैं कि उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं करते, सिर्फ एनालाइज करते रह जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे ओवर थिंकिंग बायस कहते हैं। जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होता है ना, तो तुम छोटी छोटी चीजों को भी कॉम्प्लिकेट कर देते हो, और सिंपल चीजें भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है, कि जब तक तुम सोच रहे होते हो ना, एक एवरेज इंसान उस काम को कर रहा होता है और एक दिन वो तुमसे आगे निकल जाता है। अब अगर तीसरे ट्रैप की बात करें तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों को मेहनत करने से एलर्जी होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर इसे ध्यान से सुनना। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई ना कि तुम्हें इनिशियल लाइफ में कुछ चीजें अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। स्कूल में बिना पढ़े तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते थे, किसी कंपटीशन में बिना तैयारी के तुम कुछ ना कुछ जीत जाते थे, और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नेचुरली टैलेंटेड बोलने लगे। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस बन गई। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ गई कि अगर मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तो मुझे सारी चीजें इजिली मिलनी चाहिए, और अगर मुझे किसी काम के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है, तो मतलब कि मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ जितना मैं खुद को सोचता हूँ। और यहाँ पर तुम
तुम खुद को लेकर के इनसिक्योर होने लगते हो। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि हार्डवर्क करना मतलब एक्सेप्टिंग कि तुम स्मार्ट नहीं हो, इसीलिए तुम हार्डवर्क करने से हमेशा बचते हो और शॉर्टकट ढूंढते हो और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी सिर्फ इसलिए अवॉइड कर देते हो क्योंकि वहाँ पे हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। और इस चीज को मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट माइंड, लेकिन कभी भी उसने एक्टिवली किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमेशा लास्ट मिनट में कोई ना कोई जुगाड़ करके प्रोजेक्ट को सबमिट कर देता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैंने अगर एफर्ट डाला और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए वो अपने लिए एक एक्सक्यूज बना देता था कि अगर मैंने ट्राई किया होता तो मैं इससे बेहतर कर सकता था। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ हैंडीकैपिंग कहते हैं, मतलब कि तुम जानबूझकर खुद को हैंडीकैप कर रहे हो ताकि तुम अपने फेलियर को जस्टिफाई कर सको। और दोस्तों, लाइफ की ना एक सच्चाई भी है कि ब्रिलियंट माइंड होने से ही सक्सेस नहीं मिलती है। अब तुम किसी भी बड़ी पर्सनैलिटीज को देख लो, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो, सब ब्रिलियंट माइंड थे, लेकिन उन्होंने इंसेन मेहनत भी की क्योंकि इंटेलिजेंस तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए तुम्हें हार्डवर्क करना ही पड़ता है। चौथी और लास्ट ट्रैप है इंटाइटलमेंट, यानी स्मार्ट लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सक्सेस को डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मुझे सक्सेस मिल ही जाना चाहिए। पर रियल वर्ल्ड में ना किसी को कुछ भी डिजर्व नहीं होता है। मार्केट को तुम्हारे IQ से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे बॉस को तुम्हारे पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है और कस्टमर्स को तुम्हारे इंटेलिजेंस से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सबको सिर्फ वैल्यू चाहिए, रिजल्ट चाहिए और सिर्फ एग्जीक्यूशन चाहिए। पर स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग इस घमंड में बैठे रहते हैं कि उन्हें लोग डिस्कवर करे, रिकॉग्नाइज करे, उनके इंटेलिजेंस को अप्रिसिएट करे, तभी वो लोग काम करेंगे। और जब उनके साथ ऐसा नहीं होता है तब वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं कि सिस्टम ही खराब है, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं और बाकी ये सब लक की बात है। और इन्हीं सब के बीच में जो लेस इंटेलिजेंट था, एवरेज था, वो काम करते रहते हैं, रिजल्ट देते रहते हैं और जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। अब ये सारी चीजें ना मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी कभी ना कभी एक इंटेलिजेंट इंसान हुआ करता था और मुझे ऐसा लगता था कि सारी चीजें इजीली हो जाती हैं। पर मेरे भाई, रियल वर्ल्ड में तुम्हारा इंटेलिजेंस ही सिर्फ काम नहीं आता है, तुम्हें हार्डवर्क भी करना पड़ता है। और तब जाकर के मैंने सीखा कि रियल लाइफ में रिजल्ट मैटर करता है, पोटेंशियल नहीं। एग्जीक्यूशन मैटर करता है, आइडिया नहीं। और कंसिस्टेंसी मैटर करती है, टैलेंट नहीं। तो ये सारी बात मैंने तुम्हें बता दी प्रॉब्लम की कि आखिरकार ये प्रॉब्लम कैसे होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलते हैं, रियल सॉल्यूशन की। सबसे पहला तरीका, अगर इस ट्रैप से बाहर निकलना है ना तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। ये कहना बंद करो कि मैं स्मार्ट हूँ, ये कहना शुरू करो कि मैं सीखने वाला इंसान हूँ। अपने लिए ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करो। सक्सेस को अपने इंटेलिजेंस से मत जोड़ो, सक्सेस को अपने एफर्ट से जोड़ो। और एक बात और, अगर कभी फेल हो जाना तो ये मत सोचना कि यार मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ये सोचना कि हो सकता है कि मैंने 100% एफर्ट ना डाला हो या फिर मुझे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत हो। दूसरा तरीका इस ट्रैप से बाहर निकलने का, इस एनालिसिस पैरालिसिस की दुनिया से बाहर निकलो। अपने अंदर एक एक्शन बायस को डेवलप करो, ये ओवर एनालिसिस को रोकना सीखो। एक सिंपल रूल फॉलो करो, जब भी तुम्हें किसी काम को स्टार्ट करना हो ना और तुम्हें लगे कि तुम 70% रेडी हो तो उस काम को शुरू कर दो। एक परफेक्ट टाइम का वेट मत करो क्योंकि कभी कभी इम्परफेक्ट एक्शन ही तुम्हें परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा सिखाती है। अब देखो, गलतियां करोगे, फेल होगे, बिल्कुल सही बात है, पर उन गलतियों को इम्प्रूव करके कुछ ना कुछ सीखोगे और 6 महीने के अंदर तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा जो 6 महीने के एनालिसिस के बाद नहीं हो सकता है। तीसरा तरीका इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कि अपने आप को मेहनत करने से रोको मत। ये मत सोचो कि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी स्मार्टनेस कम हो जाएगी, तुम्हें लोग इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे, बल्कि इसे एम्बैरेस करना शुरू करो क्योंकि तुम्हारे इंटेलिजेंस के साथ जब तुम हार्ड वर्क को जोड़ते हो तभी तुम एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हो। अब जैसे मान लो तुम जिम जाते हो, वहाँ वेट उठाते हो और तुम्हारे मसल में पेन होता है ना, तो तुम वहाँ वीक नहीं होते हो बल्कि तुम्हारे मसल्स ग्रो हो रहे होते हैं। ठीक वैसे अगर तुम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे होते हो तो वहाँ तुम्हारी स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस कम नहीं होती है बल्कि वो ग्रो करती है। चौथा तरीका इस ट्रैप से बाहर निकलने का, अपने रिजल्ट पे फोकस करो, अपने पोटेंशियल पे नहीं। खुद को प्रूव करने की कोशिश मत करो, तुम वैल्यू डिलीवर करो, एग्जीक्यूट करो और काम में कंसिस्टेंट रहो, तुम्हें रिजल्ट पक्का दिखेगा। तुम्हें किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखना कि मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड तभी देगी जब तुम उसे वैल्यू दोगे, जब तुम्हारे रिजल्ट में तुम्हारा इंटेलिजेंस दिखेगा। पांचवा और आखिरी तरीका इस ट्रैप से बाहर निकलने का कि अपने अंदर एक ह्यूमिलिटी को डेवलप करो। मैंने अक्सर देखा है कि इंटेलिजेंट लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं है, पर मेरी एक बात सुनो, इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें सब कुछ आता है। तुम एक एवरेज इंसान से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये होता है कि तुम्हें ये समझ होनी चाहिए कि तुम्हें क्या सीखने की जरूरत
जरूरत है। सिंपल सी बात है कि तुम जितना ज्यादा हम्बल होगे उतना ज्यादा सीखोगे, और जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा जिंदगी में ग्रो करोगे। इसीलिए हम्बल बनो। अब देखो दोस्तों, ये जो IQ ट्रैप है ना, ये तो रियल है, लेकिन इसमें फंसे रहना या इससे बाहर निकलना वो तुम्हारी खुद की चॉइस है। अब देखो यार, तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है ना, वो एक गिफ्ट की तरह है जिसे यूज करना पड़ता है, एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, अपने एफर्ट के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ कंबाइन करना पड़ता है। एक बात ना हमेशा याद रखना कि दुनिया में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि वो सक्सेसफुल होते हैं जो अपने इंटेलिजेंट को अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से, अपनी कंसिस्टेंसी से और खास करके अपने हम्बलनेस से कंबाइन करके अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो नीचे वीडियो पे कमेंट करके जाना कि आज से तुम अपने इंटेलिजेंस को अपना एक्सक्यूज नहीं बनाओगे, बल्कि उसे एक टूल की तरह यूज करोगे, और मेहनत से भागोगे नहीं बल्कि उसे एम्बैरेस करना सीखोगे। क्योंकि रियल सक्सेस तभी आती है जब स्मार्ट लोग हार्ड वर्क करना सीख जाते हैं, क्योंकि तब वो अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और कुछ ना कुछ तुम्हें वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई दोस्त या कलीग इस IQ ट्रैप में फंसा हुआ है तो उसे वीडियो जरूर शेयर कर देना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सी यू सून।